तरीका होता है, एक रूल होता है कि वेटर हमारे पास आता है, हमारा ऑर्डर लेता है, देन वो ऑर्डर लेके जाता है उस शेफ़ के पास या होटल में, किचन में जाता है, देन वो ऑर्डर वहाँ पर देता है, देन हमारा जो खाना होता है, जो भी हमने ऑर्डर दिया है वो वहाँ पर प्रिपेयर होता है और देन हमें वो ऑर्डर मिल जाता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वेटर जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? एज अ एपीआई का। ओके, तो ये होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। अब देखिए, कुछ एपीआई पहले से बनी हुई होती है, फ्री एपीआई होती है जो अभी भी यूज हो रही है। जैसे आपको देखिए, अपने फ़ोन में आप वेदर देखते हैं, है ना, आप मौसम देखते हैं कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, आज मौसम अच्छा रहेगा। तो वो जो वेदर की जो डिटेल्स है वो हमें कौन दे रहा है? अब एक नई एप्लीकेशन बनानी है मुझको, तो वेदर की डिटेल्स लेने के लिए मैं अपना कोई सैटेलाइट भेजूँ ऊपर, तो वो सैटेलाइट मुझे वेदर की डिटेल्स बता के देगा। अब इतना तो मैं नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, यूज गूगल हमें वेदर की एक फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है, तो वो एपीआई मैं यूज़ करूँगा। तो वो एपीआई क्या करेगी, वो हमें वेदर की डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। तो वो डिटेल्स हमें जो प्रोवाइड करेगी उसको मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट में। ओके, आप अपने फ़ोन में देख पाते हैं अपना वेदर कि आज रेनी डे है, आज मॉर्निंग, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये कैसे देख पाते हैं? आप जो वेदर देख पाते हैं वो किसकी हेल्प से देख पाते हैं? एपीआई की हेल्प से। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, जैसे आपके में गूगल मैप है, ठीक है, आप उसमें मैप देख सकते हैं, या जोमेटो वाली ऐप होती है, या स्विगी ऐप होती है ना, इन सब में क्या यूज़ होता है? इनमें एपीआई यूज़ होती है ना। अब जैसे हम जोमेटो को लेते हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ ऑर्डर किया खाने का, ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं उसमें कि एक है ना, उसमें जो मैपिंग आ रही है कि आपका जो डिलीवरी बॉय है वो कहाँ तक आया, देन अब वो कहाँ पर आ गया, है ना, अब वो पहुँचने वाला है, तो इस टाइप से वो ट्रैकिंग होती है ना मैप के थ्रू, वो आपको इसमें दिखती है। तो जोमेटो वाले ने वो क्या किया, ऐसा तो नहीं किया कि उसने सैटेलाइट ऊपर भेजी होगी, या उसने कुछ इतना बड़ा सेटअप किया होगा कि मुझे लोकेशन मिल जाए उसकी। तो उसने क्या किया है, जोमेटो वाले ने एपीआई की यूज़ किया है। एपीआई क्या करती है, वो गूगल मैप के पास जाती है, वहाँ से वो डिटेल्स लेके आती है, देन वो लोकेशंस लाती है, देन वो लोकेशंस हमें जोमेटो को प्रोवाइड करता है, तो देन हमें फ़ोन में हमें वो लोकेशन दिखती है कि डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुँचा। ओके, तो सिंपल वे में एपीआई क्या होती है, व्हाट इज एपीआई? देखिए, APIs are mechanism that enables two software components to communicate with each other using a set of definition protocols. कुछ सेट ऑफ डेफिनेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसकी हेल्प से? एपीआई की हेल्प से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एपीआई। अब आप सिंपली इतना तो बता ही सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अब देखिए, हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं .NET 8 में, एपीआई को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और एपीआई को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और जो फ्री एपीआई होती है गूगल की, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, ओके, तो चलिए तो चलिए हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी एपीआई बनाएंगे खुद की, और देन उन एपीआई को हम यूज़ भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो एपीआई हम कौन कौन सी बनाएंगे? देखिए, हम एक क्रिएट एपीआई बनाएंगे जिससे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, देन डिलीट बनाएंगे, डेटा डिलीट हो सकता है, देन अपडेट वाली बनाएंगे, और देन गेट वाली बनाएंगे जिससे कि हम डेटा गेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एपीआई हम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो सिंपल हम एपीआई का क्रिएट करेंगे। ओके, और देन उन एपीआई को हम अपने अनदर प्रोजेक्ट में यूज़ भी करेंगे। ओके, तो चलिए, मैं देखिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, देन मैं एप्पल API सर्च करता हूँ। ओके, ये देखिए ASP.NET कोर वेब एपीआई, इस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करिए, देन नेक्स्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, मैं नाम देता हूँ फर्स्ट API प्रोजेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट, क्रिएट। अब देखिए, आप जब भी एपीआई का प्रोजेक्ट बनाएं तो आप जब भी एपीआई बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कॉन्फ़िगर फॉर HTTP ये इनेबल होना चाहिए, देन इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट। ठीक है, ये देखिए क्या करता है, इनेबल करता है स्वैगर को, जिस स्वैगर एक प्लेटफॉर्म है जो ये सपोर्ट करता है, हम अपनी एपीआई को उसमें कॉल कर सकते हैं। ओके, और देखिए एक पोस्टमैन भी होता है, पोस्टमैन एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें भी हम अपनी एपीआई को कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए स्वेगर क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो देन स्टेप बाय स्टेप हम सब देखेंगे। ओके, देन यूज कंट्रोलर। ओके, देन मैं करता हूँ क्रिएट। देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सिंपल, फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट। ओके, देखिए इसमें क्रॉस करता हूँ, देन इसे भी क्रॉस करता हूँ। ओके, देखिए हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट में चीज़ें मिलती हैं वो देखिए ये मिलती है हमें। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट कंट्रोलर मिलता है हमें। देन सिंपल देखिए कंट्रोलर का फोल्डर है, बस ना मॉडल है ना व्यू है। ओके, देन ऐप सेटिंग डॉट जेसन, देन प्रोग्राम डॉट सी एस, और देन ये क्लास है। ओके, देखिए जब हम एपीआई का अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या क्या देता है। ओके, देखिए हमें एक कंट्रोलर दिया गया है और देखिए हमें मॉडल और व्यू नहीं दिया गया है ना। अब इस कंट्रोलर में देखते हैं क्या है। देखिए वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बनाया हुआ है जिसमें क्या है, एक एपीआई है, किस नेम से, गेट वेदर फॉरकास्ट। ये सिंपल क्या करती है, ये एपीआई है, सिंपल जो डेटा होता है वो गेट करके हमें रिटर्न करती है। ठीक है, और एपीआई कुछ नहीं करती, सिंपल। उसी का देखिए ये मॉडल बना रखा है वेदर फॉरकास्ट नाम से, जो यहाँ पर यूज़ हो रखा है। ओके, ये भी देख सकते हैं। देखिए डे टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट समरी। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एपीआई बना के देते हैं, लेकिन हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे और स्टार्टिंग से हम सीखेंगे। ओके, एपीआई। देखिए मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ओके, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एपीआई बनाई है ये क्या है। ठीक है, देखिए मैं यूज़ करता हूँ एस एक्सप्रेस सर्वर, देन से करता हूँ रन। देखिए ये रन हो गया, इससे मैं करता हूँ साइज़ बड़ा। ठीक है, देखिए तो इस टाइप से स्वेगर का इंटरफेस ऊपर होता है। देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नेम है फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट, और देखिए वेदर फॉरकास्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट एक एपीआई में प्रोवाइड की गई थी, वो देखिए नाम क्या था उसका, वेदर फॉरकास्ट, वही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आप इस एपीआई को कॉल करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये एपीआई किस टाइप की, गेट टाइप की। गेट मीन्स दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये हमें डेटा रिट्रीव करके देगा। ठीक है, गेट करके लाएगा डेटा, सिंपल। देखिए ट्राई इट नाउ पे क्लिक करिए और देन एग्जीक्यूट ऑप्शन आ रहा है, इसमें देखिए नो पैरामीटर। अगर पैरामीटर होते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर मांगता है, अदरवाइज नो पैरामीटर। ओके, देन एग्जीक्यूट करिए। देखिए रेस्पॉन्स में क्या आया, जो हमारा डेटा था वो हमें रेस्पॉन्स में मिल गया। देखिए डे टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट हमने मॉडल देखा था ना, उसमें डेटा फिल कर रहा है और देन हमें रेस्पॉन्स में दे दिया। ओके, रेस्पॉन्स बॉडी। और देखिए कोड क्या मिला हमें, 200 क्या होता है, ओके, डेट मीन्स सक्सेसफुली हमें रेस्पॉन्स मिल गया। अब देखिए डेटा लाया कहाँ से है ये, है ना, ये भी देख लेते हैं। देखिए देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे डेटा क्रिएट किया है। देखिए रेंज दे रखी है 1 से लेके 5 तक, तो डेट मीन्स उसमें 5 डेटा होना चाहिए ना। देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 और देन लास्ट 5। ठीक है, और देखिए डेट टाइम डॉट नाउ आज की डेट ले रहा है, उसमें देखिए ऐड कर रहा है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या है, अब इंडेक्सेस में जो वैल्यू लेके आ रहा है वो ऐड करते जाता है, उस टाइप से डेट चेंज हो देती है और देन और देखिए चेंज होती है। ओके, उस टाइप से डेट चेंज होती है। और देखिए टेम्परेचर सेल्सियस देखिए रैंडम लेके आ रहा है ना, समरीज डॉट लेंथ, इस टाइप से यहाँ पर क्रिएट कर दिया है डेटा, सिंपल और कुछ नहीं है। और देखिए जो नेम थे वो क्या थे, फ्रीजिंग, ब्रीजिंग, चिली, कूल, माइल्ड, वार्म, बाल, मतलब ये डेटा जो पास किया है सीपीआई के थ्रू वो स्टैटिक डेटा पास किया है, सिंपल। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए माइल्ड, फ्रीजिंग, वार्म, चिली, है ना, मतलब रैंडमली कोई भी 5 डिटेल्स हमें रेस्पॉन्स में दे देता है। देखिए इसमें कोई सी 5 दे देता है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा तो लग रहा है कोई अदर 5 आएंगे। देखिए स्टॉप करता हूँ मैं इसे, अगेन रन करता हूँ। पिक करते हैं, देन इसे एपीआई को कॉल करते हैं। देखिए माइल्ड माइल्ड दो आ गए, माइल्ड है ना, फ्रीजिंग ऊपर हो गया, ब्रेजिंग हो गया, तो मतलब रैंडमली कोई भी 5 डिटेल्स हमें रेस्पॉन्स में प्रोवाइड कर देती है एपीआई। ठीक है, अब देखिए जो इस एपीआई का नेम था वो क्या था, वेदर फॉरकास्ट। दैट मीन्स इस एपीआई के जो एंड पॉइंट्स थे वो क्या थे, वेदर फॉरकास्ट। मतलब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए एपीआई को जिस नाम से कॉल किया जाता है वो जो
नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से हम उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें रिक्वेस्ट यूआरएल बना हुआ है, देखिए लोकल सर्वर हम यूज़ करें 44381, हमने प्रोडक्ट अभी रन किया है ना, कोई लाइव तो किया नहीं है, तो लोकल होस्ट आ रहा है और देन हमारे जो एपीआई है उसके एंड पॉइंट आ रहे हैं, वेदर फोरकास्ट है, ठीक है। अब देखिए इसकी हेल्प से मैं इस एपीआई को पोस्टमैन में भी कॉल कर सकता हूँ। देखिए हम पोस्टमैन ओपन करते हैं, पोस्टमैन देखिए इस टाइप से शो होता है, ओपन करते हैं इसको, आप डाउनलोड कर लेना, इजी है डाउनलोड करना, ठीक है। देखिए इस टाइप से ओपन हो जाएगा हमारा पोस्टमैन, ओके। देखिए यहाँ पर दे रखा है एंटर, देखिए यहाँ पर दे रखा है मैं एंटर यूआरएल और पेस्ट टेस्ट, ओके। देखिए यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइप की एपीआई है आपकी, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, हेड ऑप्शन, ओके। ये टाइप दे रखे हैं। देखिए ये जो होते हैं, ये गेट, पोस्ट, पुश, ये क्या होते हैं, देखिए इनको हम बोलते हैं एचटीटीपी वर्ब्स। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू में कि वर्ब्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं, तो आप इनका नाम ले सकते हैं, गेट, पोस्ट, पोस्ट, ओके। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इस टाइप से ये क्या होती है, वर्ब्स। अब देखिए मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ, ये गेट क्या होता है। आप गेट यूज़ करेंगे तो डैट मीन्स गेट टाइप की एपीआई बनेगी, वो सिंपल हमें डेटा को रिटर्न करके देगी, हमें सिंपल वो डेटा लेके आएगी और देन हमें प्रोवाइड कर देगी, ओके। ये गेट करने के लिए होता है डेटा। देन पोस्ट, अगर आपको डेटा एपीआई की हेल्प से आपको इंसर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, पोस्ट का, ओके। देन पुट, पुट क्या है, ये आपको डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप पुट टाइप की एपीआई बनाएंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आपका डेटा अपडेट होगा, ओके। देन पैच, पैच भी क्या होता है, अपडेट करने के लिए ही यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है, ये पुट और पैच ये दोनों ही अपडेट के लिए यूज़ हो रहा है। भाई पुट से भी हम डेटा अपडेट कर सकते हैं और पैच से भी डेटा हम अपडेट करते हैं अपनी टेबल का, तो इनमें डिफरेंस क्या है। भाई इंटरव्यू तो पूछ सकता है ना दोनों में डिफरेंस, तो आप क्या बताएंगे। देखिए जो पुट होता है वो पूरे जितने भी टेबल्स में कॉलम होंगे वो एंटायर कॉलम्स को अपडेट करेगा, ठीक है। पैच क्या होता है, वो पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट करता है। देखिए अगर आप पुट में कोई आप सिंगल कॉलम पास करेंगे, आप अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, उसे एंटायर डिटेल्स चाहिए और देन पूरे एंटायर कॉलम्स को वो अपडेट करेगा, ओके। और पैच क्या होता है, पैच की हेल्प से हम सिंगल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं अपनी टेबल में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। और डिलीट, डिलीट क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं। और देन हेड और ऑप्शन, देखिए हम जो क्रिएट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, देखिए गेट, पोस्ट, पुट और देन डिलीट, हम गेट करेंगे डेटा, पोस्ट करेंगे मतलब इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और देन डिलीट करेंगे। हम पैच भी देख लेंगे, चलो ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए जो मैं यूआरएल लाया था उसे मैं कॉपी करके दिखा दूँ ना। देखिए जो ये यूआरएल था ना, इसे मैं कॉपी अगेन कर लेता हूँ और देन यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट और देन रन। देखिए डेटा लेके आ गया सेम, और इसमें देखिए बाल्मी, चिली, बाल्मी, कूल, कूल, देखिए रैंडमली 5 डिटेल्स लेके आया, ओके। अगेन मैं कॉल करूँगा, देखिए हॉट आ गया, कूल आ गया, स्वेल्टरिंग आ गया, है ना। तो रैंडमली 5 डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं आप एपीआई को अपनी पोस्टमैन के थ्रू, ओके। अब देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपके अपने प्रोजेक्ट में, ये देखिए रनिंग है प्रोजेक्ट, ये देखिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट सर्वर का। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट रनिंग है वो तभी हम कॉल कर पा रहे हैं। अगर देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगेन रन करता हूँ इसको, देखिए एरर शो हो गई, व्यू इन कंसोल, देखिए कनेक्शन एरर थ्रो हो गई है ना, कनेक्ट नहीं कर पा रहा उसको एपीआई को। तो आप क्या करेंगे, आप इसे अगेन इसे रन करते हैं, ठीक है, आई होप सो रन हो गया। इसमें कहाँ है, दिस वन, सेंड, देखिए डेटा मिल गया। मैं अगेन इस टाइप से हम अपनी एपीआई को कॉल कर सकते हैं, ओके। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ और देन अगेन कॉल करता हूँ, देखिए हमारा डिबगर कहाँ पर आ गया, इस वाले वेदर फॉरकास्ट एपीआई पे, ओके। अब देन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये सब डिटेल्स लेके आ रहा है ना, आप कंटिन्यू करिए, देखिए डिटेल्स आ गई, ओके। तो देख रहे हैं आप किस टाइप से एपीआई वर्क कर रही है।
हमने स्वेगर से भी डेटा गेट किया, हमने पोस्टमैन से भी डेटा गेट कर लिया। तो जो एपीआई होती है वो क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक इंटरफेस होता है जो दो सॉफ्टवेयर में आपस में कम्युनिकेट करता है कि इधर का डेटा मैं लेके उधर चला गया तो उसको ज़रूरत थी, उधर का डेटा मैं इधर आ गया, तो इस टाइप से कम्युनिकेट करता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, आई होप सो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और देन खुद की एपीआई बनाते हैं। ओके, इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, इसे हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो हम अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ओके, इसे भी क्रॉस कर देता हूँ मैं। ठीक है, राइट क्लिक, देन ऐड कंट्रोलर, एपीआई चूज़ करेंगे हम, सॉरी एपीआई, और देन एम्प्टी कंट्रोल लेंगे, ऐड। नेम क्या होगा हमारी कंट्रोलर का? एम्प्लॉय। ओके, हो गया, ग्रेट। अब देखिए, जो हम एवरी प्रोजेक्ट में करते हैं वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। वो 3 नगेट पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनानी होगी, देन कनेक्शन पास करना होगा वेबसाइट.json में। ओके, अगर आपको नहीं पता ये तरीका तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरह। ओके, देखिए मैं जल्दी फटाफट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जाता हूँ इस पर प्रोजेक्ट पे और देन एक क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, मॉडल्स, इसके अंदर क्रिएट करता हूँ ऐड एक क्लास, कौन सी? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, देखिए इसके अंदर डिटेल्स भरने से पहले हम न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, वो तो रह गए। मैनेज, ब्राउज, टूल्स, फर्स्ट टूल्स वाला इंस्टॉल करते हैं हम, एंट्री फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। मैं कौन सा लेता हूँ? 6.0.1, 6.0.1। ओके, देन चूज़ करते हैं प्रोजेक्ट। ओहो, अगेन मैं चूज़ करता हूँ इंस्टॉल, अप्लाई, देन एक्सेप्ट। ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो गया पैकेज। देन नेक्स्ट पैकेज क्या है? SQL सर्वर। दिस वन, नीचे जाते हैं हम और देन 6.0.1, देन इंस्टॉल, अप्लाई, आई एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया हमारा पैकेज। देन नेक्स्ट पैकेज हम देखते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क को, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं किसका? डीबी कॉन्टेक्स्ट। एरर थ्रो करेगा तो इसका हम नगेट पैकेज लेंगे, सेशन आ गया और देन इसको यूज़ करते हैं। ओके, देन पब्लिक और हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल का। देखिए ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं। ओके, ऑप्शंस देख लिए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन बेस, देखिए सब कुछ तो सजेशन में मिल जाता है ना। हमें करना ही क्या है, करते हैं सेव। देन अब हम जाते हैं कहाँ पर? program.cs पे। देन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिल्डर
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को यहाँ पास करना है ना, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर पास करूँगा मैं क्या, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम करते हैं एंटर ऑप्शंस इक्वल टू एरो एंटर। ओके, ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर डॉट कॉन्फ़िगरेशन यूज SQL सर्वर ब्रैकेट में कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर सर्वर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास करेंगे हम स्ट्रिंग। यहाँ पर आएगा सेमी कॉलन। ओके, देन यहाँ पर भी सेमी कॉलन। ठीक है, इसे मैं करता हूँ से। देखिए यहाँ पर जो पास करेंगे हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो देखिए चलिए बनाते हैं, हम ऐप सेटिंग में जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यू में जाते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर, देखिए राइट क्लिक करते हैं हम यहाँ पर ऐड कनेक्शन। देखिए हमें यहाँ पर सर्वर का नेम देना है, कोई नहीं, हम अपना SQL सर्वर ओपन कर लेते हैं, वहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे मैं करता हूँ ओपन, देन कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। और देखिए मैं इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेता हूँ, कॉपी देन क्रॉस मिनिमाइज, यहाँ पेस्ट करते हैं, देन ट्रस्टेड। हम अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं, क्या होगा, EMP API DB। ओके, मैंने इस टाइप से रख दिया। ठीक है, हम इसे करते हैं ओके। देखिए डेटाबेस कनेक्शन, देखिए यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन देखिए क्रिएट नहीं है, तो वो चाहता है कि क्रिएट कर दें। हाँ, हम कहते हैं यस। अगर डेटाबेस नहीं है तो इस नाम से क्रिएट कर दें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देन अब यहाँ पर आइए, कनेक्शन स्ट्रिंग एंटर। हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का एक नेम लेंगे, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ओके, इस नेम के अंदर हम पास कर देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, इसे करते हैं हम सेव। अब क्या रह गया, अब देखिए इसे मैं क्रॉस करता हूँ। अब देखिए हम कंट्रोल पर, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल पे। अब देखिए जो हमें डेटाबेस में जो हमें टेबल क्रिएट करनी है उसका मॉडल तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए राइट क्लिक करते हैं, ऐड क्लास, किस नेम से बनाते हैं, एम्प्लॉय नेम से। ठीक है, इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ करूँगा, प्रॉप। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ करूँगा मैं, ये हो गई आईडी, नेम यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एम्प्लॉय नेम, लेते हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और देन कंट्रोल डी करते हैं हम। ठीक है, नेम हो गया, और क्या रह गया, एज हो गई, ईमेल आईडी हो गई, चलिए, और देन सैलरी हो गई, और लास्ट वन एड्रेस। ठीक है,
एज हमारी किस में होगी, इंटीजर टाइप की, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं इंट। और देन सैलरी क्या होगी, ये भी हमारी क्या होगी, इंटीजर टाइप की। ओके, मॉडल बन गया हमारा। ऐसे करते हैं हम सेव। अब देखिए मैं आईडी को मैं क्या बनाता हूँ, प्राइमरी की। ओके, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए डेटा नोटेशन से लेगा, सिंपल। इसे हम करते हैं सेव। ओके, और देन इसे हम क्रॉस करते हैं, और देन यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ पब्लिक dvset एम्प्लॉई और एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इस नेम से टेबल बनाएगी हमारी, किस नेम से, एम्प्लॉयज़ नेम से। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने वो चीज़ करी है जो आपको एवरी प्रोजेक्ट में करना ही पड़ेगा। नेगेट पैकेज इंस्टॉल करने होंगे, आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनानी होगी, करेक्टर स्ट्रिंग पास करनी होगी, प्रोग्राम डॉट सी एस में पास करना होगा। तो ये तो कॉमन है, आपको एवरी प्रोजेक्ट में करना ही होगा। ओके, तो ये हमारा काम खत्म होता है। अब हम करते हैं माइग्रेशन। ठीक है, टूल पे जाते हैं, देन नेगेट पैकेज, दिस वन। देखिए यहाँ हम सबसे पहले करते हैं इनेबल माइग्रेशंस। इनेबल हो गया। अब हम करते हैं माइग्रेट, इनेबल ऐड माइग्रेशन M1। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनेबल करते हैं माइग्रेशंस को तो एस लिखते हैं लास्ट में, माइग्रेशंस। जब आप ऐड करते हैं माइग्रेशन को तो सिंपल माइग्रेशन होता है, इसमें एस नहीं होता। ओके, सिंगुलर। मैं तो बताऊँ एंटर। देखिए वैल्यू कैन नॉट बी नल पैरामीटर। देखिए हमने एक गलती कर दी, क्या, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट में जो हमने कंसिस्टिंग पास करी थी वो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में पास नहीं करी, और आप लोगों ने बताया भी नहीं, गलत बात है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अगेन करते हैं। ठीक है, हो गया। और देन अपडेट डेटाबेस। ठीक है, डन, ये भी हो गया। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये भी हमारी टेबल्स बन गई हैं। आप चाहे तो डेटाबेस में जाके देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे ओपन करता हूँ मैं। देखिए ए एम पी ए पी डी बी नाम से हमारा डेटाबेस बन गया। और देन इसके अंदर टेबल कौन सी होगी, देखते हैं टेबल्स। देखिए एम्प्लॉयज़। ओके, और इसमें माइग्रेशन हुआ है तो उसकी भी हिस्ट्री आ गई। ठीक है, इसे हम मिनिमाइज करते हैं, और देन इसे क्रॉस करते हैं, इसे भी क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एपीआई बनाना। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है उसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको एक वेरिएबल देंगे हम कंटेक्स्ट। ठीक है, देन अब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर पब्लिक। किस नेम से कंस्ट्रक्टर बनेगा, क्लास के नेम से। हमेशा कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से ही बनता है। ओके, देखिए सजेशन ही देता रहता है ये तो। ठीक है, लो हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है वैल्यू को स्लाइस करने के लिए, और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। देखिए ये प्रोजेक्ट रन होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और देन जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो डिटेल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, जो भी एक्सेस है, वो इसमें आए, और फिर इसके बाद किस में चलाएगा, इस वेरिएबल में। और ये वेरिएबल क्या है, हमने ऑटो ले रखा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट आगे मेथड्स में। ओके, देखिए अब हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले गेट एपीआई। ठीक है, ठीक है, देखिए पब्लिक हम बनाते हैं आई एक्शन रिजल्ट, और अपनी एपीआई का हम नेम क्या रखेंगे, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं इसमें, और रिटर्न क्या करेगा ये, ओके कूल। अब देखिए एंटर करता हूँ मैं,
ट्राई का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक वेरिएबल लेते हैं हम emp, इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो कंटेक्स्ट है हमारी उसमें जो टेबल्स है एम्प्लॉई, उसका जो भी डेटा होगा वो लिस्ट की फॉर्म में इसमें कहाँ पे चला जाए, इस emp नाम की वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हम कहाँ पास कर देंगे, रिटर्न ओके में, जो वहाँ पर रेस्पॉन्स में दिखा देगा वैल्यू। अब एक एरर आएगी, देखिए एक एरर आ गई किसकी, स्कोप की। ये हमने ट्राई के अंदर लिया है और हम यूज़ कर रहे हैं बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बाहर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा जो मॉडल था इस emp को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वेयर हटाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम डेटा दे रहे हैं लिस्ट टाइप का, लेकिन स्टोर किस में कर रहे हैं, मॉडल टाइप में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट का डेटा लिस्ट में तो स्टोर होगा, सिंपल, ठीक है। डेटा इसमें होगा, emp में आएगा, emp की डेटा में रेस्पॉन्स में मिल जाएगा ओके के साथ, ओके। और देखिए कोई एक्सेप्शन आता है या कुछ आता है तो हम क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे क्या, बैड रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो एरर आई थी हमारी, कोई भी एक्सेप्शन आएगा वो उसका मैसेज, और ये सैम्पल, ठीक है, सेव। ये हमारी बन गई एपीआई। अब देखिए, अब इस एपीआई को कॉल करने के लिए हमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो हमें पाथ देना पड़ेगा ना, किस नेम से कॉल होगी। देखिए सबसे पहले तो जो ये एपीआई है वो किस टाइप की है, http गेट, ठीक है। अब देखिए वेदर वाले कंट्रोल में दिखाता हूँ आपको, वेदर फोरकास्ट में देखिए जो नेम दे रखा है वो किस टाइप से, इस टाइप से दे रखा है ना। तो हम भी इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोलर पे चलते हैं और देन यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। तो हम अपने एपीआई का नाम क्या देंगे, मतलब एंड पॉइंट्स क्या देंगे एपीआई के, यही देते हैं ना, गेट एम्प्लॉई डिटेल्स, यही मैं पेस्ट करता हूँ, चला सेव, ठीक है। अब हम करते हैं इस प्रोजेक्ट को रन और देखते हैं कि जो हमारी एपीआई है गेट टाइप की, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, वो एम्प्लॉय डिटेल्स लाती है, वर्क करता है, क्या है ना। चलिए इसे रन करते हैं, रन हो गया। इसे करते हैं ओपन, देखिए एक तो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर था, उसमें देखिए वेदर नाम की एपीआई थी, और देखिए ये हमने खुद बनाया है एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, इसमें एपीआई कौन सी है, गेट टाइप की एपीआई है। देखिए इसे ओपन करता हूँ, ट्राई इट नाउ, देखिए नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, देन एग्जीक्यूट। देखिए देखिए हमें डेटा क्या मिला है, ब्लैंक, क्यों, क्योंकि हमारे टेबल्स में कोई डेटा है ही नहीं, तो हमें ब्लैंक मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी एपीआई जो रेस्पॉन्स ला रही है वो तो ब्लैंक ला रही है क्योंकि इसमें डेटा तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टेबल्स में हम मैनुअली कुछ डेटा फिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए सिक्वल खोलते हैं और देन टेबल हमारी ये वाली है, इसको राइट क्लिक करते हैं और देन एडिट टॉप 200 रोज, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल्स फिल करते हैं, देखिए फर्स्ट में करता हूँ कमल, देन एज करते हैं हम 25, देन ईमेल आईडी kamal@gmail.com, सैलरी कुछ भी लिख देते हैं, एड्रेस क्या लिखते हैं हम, एड्रेस में हम लिख देते हैं इंडिया, ठीक है, देन एंटर, ठीक है, ये एंटर हो गया। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, एक और कर लेता हूँ, शिवम, देन सेम एज कर देते हैं, देन shivm@gmail.com, सैलरी भी कर देते हैं, देन इंडिया, ओके, देन एंटर। डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है, ओके। अब हम इन डेटास को हम एपीआई के थ्रू देखते हैं, ठीक है।
चलिए, हमारी एपीआई ऑलरेडी रन है। इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और देन अगेन मैं कॉल करता हूँ। ओके, ट्राई इट आउट, देन एग्जीक्यूट। देखिए, देखिए जो हमने डेटा फिल किया था टेबल्स में, वो डेटा हमें रेस्पॉन्स में मिल गया। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ मैं ना एक पोस्टमैन से भी करता हूँ, है ना। पोस्टमैन में डेटा आता है, देखिए ये हमने कॉल किया था लास्ट टाइम। इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ, है ना। इसे कॉपी करते हैं, देन पोस्टमैन पे चलते हैं और देन यहाँ पर करते हैं प्लस पेस्ट, गेट टाइप का ये सेंड। देखिए डेटा यहाँ पर भी आ गया, कमल और देन शिवम। ओके, अब देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर भी कॉल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लगाता हूँ डिबगर। ओके, अब देखिए अगेन कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट। देखिए डिबगर पे आया हमारे पास और देन F10, धीरे धीरे स्लो जाते हैं। देखिए टेबल से डेटा यहाँ पर लेके आएगा EMP में, हम देख सकते हैं। देखिए 2 डेटास लेके आया, कमल और शिवम। ठीक है, देन नेक्स्ट, ओके, और देन रिटर्न में हमें रेस्पॉन्स में डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से वर्क करती है हमारी गेट एपीआई। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि एपीआई को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे वर्क करती है ना। अब देखिए हम और एपीआई बनाते हैं अपनी। ये तो होगी गेट वाली जो हमें डेटा को प्रोवाइड कर रही है, सिंपल। अब हम बनाते हैं क्रिएट। ठीक है, कि हम डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। एंटर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्या करें हम इसमें, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट IMP डेटा लिखते हैं ना, एम्प्लॉय डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, रिटर्न क्रिएटेड। ओके, अब देखिए रिटर्न में क्रिएटेड क्यों किया, यहाँ रिटर्न ओके किया, क्रिएटेड क्यों। देखिए जब भी आप कोई रिटर्न में आप देखिए कोड आएगा आपके पास इसके अकॉर्डिंग 201, और 201 का मतलब होता है कोई डेटा इंसर्ट हुआ है, डेट मीन्स क्रिएट हुआ है। तो ये सही है ना, यही हमें देना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें क्रिएट करेंगे तो भाई वैल्यू ही पास करनी पड़ेंगी हमें। वैल्यू पास किसके थ्रू करेंगे, मॉडल के थ्रू। तो हम यहाँ पर मॉडल पास करते हैं जो हमने बनाया था, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़। ठीक है, मॉडल में डिटेल्स लेके आएगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर वही चीज़ यूज़ करेंगे, ट्राई कैच। देखिए जो प्रॉपर जो पूरा क्रेड है डॉटेड में कैसे बनाते हैं कोर में, और देन कैसे माइग्रेशन करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह बता चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं फर्स्ट। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। बट मैं यहाँ पर भी धीरे धीरे क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन फोकस तो हमारा API से है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करूँगा, हम चेक करेंगे कि जो एम्प्लॉय जो हमारे पास आया है वो नॉट नल तो नहीं है, वो नल तो नहीं है। अगर देखिए सपोज करिए नल हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा यहीं से ही क्या, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय हमारा नल नहीं होता है, मतलब इस मॉडल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, देन इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ करेंगे कंटेक्स्ट डॉट एड एम्प्लॉय, इसको पास किया हमने, कंटेक्स्ट सेव चेंजेस, सिंपल। और सेव होने के बाद हम यहाँ पर पास कर देंगे क्या, एक मैसेज पास कर देंगे, इंसर्ट डेटा। ओके, सेव, और यहाँ पास कर देंगे हम ब्लैंक मॉडल पास। ठीक है, सिंपल। देखिए हमारा इंसर्ट का भी हो गया। अगर इसमें डिटेल्स आएगी तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉय में डिटेल्स है, वो कहेगा नहीं। अब एम्प्लॉय में कुछ वो कहेगा नहीं, मतलब ये फॉल्स होगी, देन इस पर आएगा, देन एम्प्लॉय को सेव करेगा,
डेटाबेस में अपडेट करेगा और देन हमें रिटर्न कर देगा सक्सेसफुली सेव हो गया डेटा। अदरवाइज अगर वो नल प्रोवाइड करता है कोई डेटा में तो क्या प्रोवाइड हो गया, बैड रिक्वेस्ट, और अपना जो मॉडल पास किया है वो क्या किया है, ब्लैंक। अब अपने हिसाब से और अच्छी तरह मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस वाले को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। कि अगर ब्लैंक प्रोवाइड करता है तो हमें ये बैड रिक्वेस्ट देगा। यहाँ पर मैं ये एक्स पास कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब देखिए HTTP, अब ये किस टाइप का लेंगे हम, पोस्ट। पोस्ट डेट मीन्स इंसर्ट हो रहा है डेटा, हमारा डेटा मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पोस्ट का। ओके, देन हम नेम देंगे इसका क्या, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट एम्प्लॉय डेटा देते हैं, एम्प्लॉय डेटा। ओके, इसे करते हैं हम सेव, ठीक है। अब हम इसे करते हैं रन, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओपन हो गया। चलिए ओपन करते हैं। अब देखिए जो हमने राउट दिया था ऊपर वो क्या था, यूपीआई कंट्रोलर। देखिए यूपीआई कंट्रोलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट डिफरेंस ये है कि गेट टाइप का है और देन ये पोस्ट टाइप का है। डेट मीन्स ये गेट कर रहा है डेटा को और देन ये पोस्ट कर रहा है, डेट में इंसर्ट कर रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका एंड पॉइंट सही करते हैं थोड़ा, है ना। इसे मैं क्रॉस करता हूँ और देन देखिए हमारा जो पाथ आ रहा है, जो राउट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एपीआई और देन कंट्रोल का नेम आ रहा है ना। हम क्या करते हैं इसमें स्लैश लगा के एक्शन का नेम भी ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल, लेट्स ऑल। अब इसे करते हैं हम रन। देखिए गेट वाली क्या है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, पोस्ट वाली इंसर्ट ईएमपी डेटा। अब सही है, अब आपको पता चल रहा है। अब देखिए डिटेल्स की स्पेलिंग गलत है, इसे सही करो पहले। चलो सही ही कर लेते हैं ना, वरना बार बार छोड़ देते हैं हम इसको। और देन ये भी सही कर लेते हैं, ठीक है, सेव। और देन अगेन हम इसे रन करते हैं, ठीक है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स और इंसर्ट ईएमपी डेटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं ना। गेट तो देख लिया हमने, ट्राई टाउ, देखिए यहाँ पर वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास। आईडी, आईडी तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की आइडेंटिटी है, खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम लिखते हैं हम, क्या लिखें, उदय, ठीक है। एज क्या है, 20, ओके। देन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सैलरी क्या है उधर की, कुछ भी कर देते हैं। एड्रेस, ठीक है, नोएडा। अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए अब हम देखते हैं इसकी रेस्पॉन्स में क्या आया होगा। देखिए सक्सेसफुली इंसर्टेड डेटा और देन 201, डेट मीन्स 201 किसका रेस्पॉन्स होता है, क्रिएटेड का, मतलब हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं, चलिए क्रॉस करिए, इस पर राइट क्लिक करिए आप और देन सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, ओके। देखिए जो हमने एपीआई के थ्रू जो डेटा इंसर्ट किया था वो क्या था, उदय। देखिए S20, ईमेल आईडी, सैलरी, नोएडा, ठीक है। तो जो क्रिएट वाली एपीआई थी वो देखिए वर्किंग कर रही है। अब देखिए मैं इसको पोस्टमेल के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको, है ना। हम चलते हैं स्वैगर पे, देन मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, कॉपी, और देन पोस्टमैन पे, देन एक ऐड करते हैं नया और यहाँ पर लिखते हैं हम पोस्ट, क्योंकि पोस्ट टाइप का है ये। देन बॉडी में जाते हैं, बॉडी में हम डेटा इंसर्ट करेंगे, किस टाइप का डेटा है हमारा, रॉ में जाते हैं। देन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जेसन टाइप से हम इंसर्ट करेंगे, है ना। हमें मॉडल में डिटेल्स भी तो पास करनी है, जैसे हमने यहाँ पर करी थी स्वैगर में। देखिए ये हमने पास करी थी ना, वैसे ही इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन यहाँ हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको अब नहीं पास करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम नेम चेंज करते हैं, शुभम,
ठीक है, शुभम। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ डीबगर, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, देन सेंड, देखिए यहाँ पर आया, देन F10 नल नहीं है तो देन एल्स में ऐड किया, अपडेट किया और देन ये मैसेज शो किया, देन उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सक्सेसफुल इंसर्ट डेटा। ठीक है, मैं अगेन देख लेता हूँ यहाँ पर, देखिए इस क्वेरी को अगेन रन करते हैं हम। देखिए आ गया शुभम। ठीक है, आ गया शुभम। ओके, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट वाली पे दोबारा अगेन गेट करता हूँ। ठीक है, ऐसे करता हूँ एग्जीक्यूट। ओह, अब यूआरएल चेंज हो गया ना हमारा, स्वेगर पे चलते हैं, दिस वन, ट्राई आउट, देन एग्जीक्यूट। जी पे अगर इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कंटिन्यू। देखिए कमल, शिवम, उदय और देन शुभम, 4 डेटा आ गए। 2 हमने मैनुअली इंसर्ट करे थे और 2 हमने एपीआई के थ्रू इंसर्ट किए। ठीक है, तो इस टाइप से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं पोस्ट एपीआई बनाकर। ठीक है, देन अब हम क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं। ओके, रिकॉर्ड को हम डिलीट करने के लिए डिलीट एपीआई, देखिए पब्लिक एक्शन रिजल्ट। ठीक है, देन डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, इतना करते हैं। इसके अंदर क्या पास करेंगे हम, आईडी। आईडी होगी तभी तो डिलीट कर पाएंगे इसको। ठीक है, ट्राई कैच यूज़ करेंगे हम। देन यार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक रिटर्न नहीं किया ना। ठीक है, इसके अंदर सेम वही चीज़ करेंगे हम जो गेट के लिए करते थे। ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ एमपी, इसमें क्या होगा, कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय, इसके अंदर से वो वाला डेटा निकाल के लाएगा जो क्या हो, उसकी आईडी हो किसके इक्वल, जो मैंने पास करी है। देखिए इसकी आईडी उसकी इक्वल होनी चाहिए जो मैंने पास करी है, वो डेटा इसके अंदर लेके आएगा। देन इस मॉडल में आ गया। अब उस मॉडल को हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ई एम पी नॉट नल है तो देन क्या होगा, कंटेक्स्ट डॉट डिलीट डॉट रिमूव ई एम पी और देन सेव चेंजेस, कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ओके, ये ट्रू भी आ गया इसमें। ठीक है, अगर देखिए अगर इसमें कोई डेटा नहीं मिलता है एल्स, तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, और इसमें लिख देते हैं हम क्या, मैसेज लिख देते हैं, डिड नॉट फाइंड डेटा, मतलब हमें इस आईडी का डेटा मिला ही नहीं। ठीक है, देखिए डिड स्पेलिंग गलत हो गई, डिड। ठीक है, देखिए कोई पास करा, मैंने यहाँ कुछ ऐसी आईडी पास करी या ज़ीरो पास करी या पास ही नहीं करी, तो देखिए वो आईडी लेके इसके अंदर ढूंढेगा। ठीक है, वो डेटा मिलेगा नहीं इसको, तो मतलब वो ईएमपी क्या होगा, नल होगा, तो नल इसमें आएगा, तो बैड रिक्वेस्ट देगा और कहेगा डिड नॉट फाइंड डेटा, आपने जो आईडी पास करी थी उसका डेटा हमें नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, तो मिल जाता है तो डिलीट कर देगा और तेरे मैसेज पास कर देते हैं, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ओके, रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं हम सक्सेसफुली। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, HTTP किस टाइप का लेंगे आप, सी स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं HTTP डिलीट, नेम क्या देंगे आप इसको,
यही कॉपी करते हैं ना, डिलीट रिकॉर्ड, पेस्ट, ठीक है, और सिंपल। ठीक है, ट्राई करें, इसे ट्राई करते हैं हम, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट होता है कि नहीं देखते हैं, चलिए रन करते हैं। ठीक है, देखिए डिलीट पे देखिए रेड कलर आ गया। ठीक है, हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, ट्राई इट आउट। आईडी आपको पास करनी होगी, हम आईडी करते हैं पास 1, डेट मीन्स 1 पे क्या था, कमल, तो कमल को डिलीट करना चाहिए ना। एग्जीक्यूट, रेस्पॉन्स में क्या आया, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, हम देख लेते हैं गेट में जाके, ट्राई इट आउट, देन एग्जीक्यूट, देखिए 1 गायब हो गया, 2 3 4, 1 नहीं है इसमें। ये हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, देन इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए 2 3 4 1 हमारा जो डेटा था कमल नाम से वो क्या हो गया, रिमूव। ठीक है, तो डिलीट एपीआई भी आपकी वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसी आईडी पास करता हूँ उसमें जो उसमें है ही नहीं, 44, एग्जीक्यूट, अब क्या आएगा, नॉट फाइंड डेटा, 44 जो आईडी थी उसका नाम का डेटा से मिला ही नहीं। ठीक है, सिंपल, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखिए गेट एपीआई देखी जिसकी हेल्प से हम डेटा को गेट कर सकते हैं, हमने पोस्ट एपीआई देखी जिसकी हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हमने डिलीट एपीआई देखी जिसकी हेल्प से हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पुट, हमें अपडेट भी तो करना है डेटा। चलिए क्रिएट करते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, क्या करते हैं, अपडेट डेटा। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए यही आएगा। ठीक है, एंटर, यहाँ पर तो रिटर्न, ओके, ठीक है, देखिए एंटर, ट्राई कैच। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूँ मैं, इफ़ जो ई एम पी नल नहीं, ई एम पी डॉट आई डी हो, वो अगर नॉट इक्वल, अगर वो ज़ीरो है, तो आप बैड रिक्वेस्ट पास करिए। ठीक है, प्लीज़ फिल आईडी, बिकॉज क्योंकि हमें जो आईडी पास नहीं करेंगे तो हम किस डेटा को अपडेट करेंगे जब तक आईडी नहीं मिलेगी हमें। सपोज करिए मैं आईडी दी 2, ठीक है, तो हम 2 आईडी वाले डेटा को हम अपडेट कर देंगे। सपोज ने आईडी करी 0, तो 0 आईडी वाला रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अपडेट किसको करेंगे, तो प्लीज़ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि प्लीज़ फिल आईडी। ओके, ये लिख सकते हैं फर्स्ट, प्लीज़ फिल आईडी। ठीक है, अगर एल्स आईडी हमें मिलती है, ठीक है, तो उस आईडी का पहले हम डेटा फाइंड करेंगे जैसे हमने डिलीट के लिए किया था। ठीक है, तो देखिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, है ना, बार बार वही चीज़ क्यों मेहनत करें। ठीक है, इसमें आईडी कौन सी पास होगी, जो ई एम पी लेके आएगा, ई एम पी डॉट आई डी। ठीक है, रिकॉर्ड मिला हमें, मतलब जो पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा हमें, जैसे सपोज करिए मैंने 2 वाले रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईडी इसमें 2 आएगी और देन अदर न्यू रिकॉर्ड आएगा, तो 2 वाले डेटा को मैंने फाइंड किया, उसका पुराना रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट में चेक कर लेता हूँ, इफ़ पी नॉट नल, ये डबल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, इससे हटाइए और इससे भी हटाइए, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है ये, तो देन क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, किस टाइप से होगा, जो ओल्ड वाले में जो डिटेल्स हैं, सपोज करिए नेम है, वो किससे अपडेट हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं ये चेंज कर देता हूँ, इसको ये करता हूँ। ठीक है, पेस्ट, और देन यहाँ भी करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और ये मैं एक नया ले लेता हूँ,
एक नया मॉडल लेते हैं जिसमें वैल्यू हम फिल करेंगे, EMP न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें आया हमारा न्यू डेटा जो हमने अपडेट करके भेजा है, और देन आईडी भेजी है साथ में। ठीक है, वो आईडी हम फाइंड करेंगे कि नल तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसमें आएगा उस आईडी का हम डेटा फाइंड करेंगे जो डेटाबेस में होगा, मतलब ओल्ड डेटा हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो उस ओल्ड डेटा आया इस ईएमपी में, तो इस ईएमपी में जो ओल्ड नाम था वो क्या किसके असाइन हो जाएगा, जो नया नाम हम इस एम्प्लॉय में लेके आए। बिल्कुल इसी टाइप से मैं अपडेट करता हूँ। नेम हो गया, देन एज हो गई, और क्या था, ईमेल आईडी हो गई, और सैलरी हो गई, और सेम इसी टाइप से एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट अपडेट। किससे अपडेट करेंगे हम, इसको, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो नई डिटेल्स थी वो हमने इस वाले EMP में फिल कर दिया, तो इस EMP से अपडेट कर देंगे हम। कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ये अपडेट हो जाता है तो रिटर्न में हमें क्या मिल जाएगा, अपडेटेड डेटा भी देखते हैं हम। ठीक है, और देन मैसेज भी देखेंगे। ओके, तो हम अपडेटेड डेटा देखेंगे जो EMP में इसके साथ चला जाएगा। ओके, देखिए थ्रो में वही चीज़ है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी लिखा, तो देन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको करते हैं हम कॉपी इतने को, और देन यहाँ पेस्ट करते हैं, है ना। एक्सेप्शन आ गया तो पता चलनी चाहिए ना क्या एक्सेप्शन है, तो API के रेस्पॉन्स में मिल जाएगी वो। ठीक है, दैट्स ऑल। ये देखिए अपडेट हो गया। अब ये किस टाइप से होगा, HTTP पुट। ठीक है, और इसका मैं नेम क्या दूंगा, कुछ भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। अपडेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, या अपडेट डेटा दे दो। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। देखिए सिंपल क्या किया हमने, हमने एक एम्प्लॉय पास किया जिसमें API के थ्रू हम डेटा पास करेंगे इसमें नया, और वो आईडी पास करेंगे जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं। वो आईडी यहाँ पर आएगी, उस आईडी का हम पुराना डेटा फाइंड करेंगे, पुराने डेटे में हम नए डेटा फिल करेंगे, और देन उस नए डेटा को हम सेव कर देंगे, डेट मीन्स अपडेट कर देंगे। ठीक है, और देन मैसेज पास कर देंगे, और देन हम पास कर देंगे ओके के साथ वो अपडेटेड डेटा। ठीक है, या फिर हम मैसेज पास करते हैं, ये नहीं, इसमें हम लिखेंगे सक्सेसफुली अपडेट डेटा। ठीक है, सेव। इसे मैं पॉज करता हूँ और देन अगेन रन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए पुट का आ गया मेरे पास API, देन मैं इसे क्लिक करता हूँ, देन ट्राई इट आउट। अब देखिए किस आईडी को अपडेट करना चाहते हैं, मैं देखिए सेकंड वाले को अपडेट करना चाह रहा हूँ। सेकंड में क्या था, शिवम। आप चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं इसमें, देखिए ट्राई इट आउट देन एग्जीक्यूट। देखिए सेकंड पे शिवम है ना, इसको अपडेट करता हूँ मैं। ठीक है, सेकंड पे मैं नेम दे देता हूँ अब इसको डेमो, एज दे देता हूँ मैं इसको 50, ईमेल आईडी क्या है, demo@gmail.com, सैलरी डेमो ही क्या है 232323, एड्रेस क्या है इसका, इंडिया। ठीक है, इसे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। देखिए क्या है, सक्सेसफुली अपडेटेड डेटा। ठीक है, मैं देख सकता हूँ, देखिए अभी देखिए इसमें 2 है, शिवम है। ठीक है, अगर मैं इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 2 में क्या आ गया, डेमो। डेट मीन्स हमारा डेटा अपडेट हो गया। ओके, किसके थ्रू, API के थ्रू। ओके, देखिए मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए
डेमो50 किसके रिप्लेस हो गया, ये शिवम को रिप्लेस कर दिया इसने नए अपडेटेड डेटा से। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम किस टाइप से हम एपीआई बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं हम स्वैगर और पोस्टमैन के थ्रू। ओके, अब देखिए, अब हम एक डेटा को अपडेट करें तो क्या होगा। देखिए, मैं एक डेटा को अपडेट करता हूँ, है ना। ओके, देखिए मैं अगेन इसमें अपडेट करता हूँ। देखिए, अपडेटेड डेटा, इसमें मैं किसी और को चूज़ करता हूँ, ठीक है, 3 को करता हूँ। इसमें लिखता हूँ मैं नथिंग। अब देखिए बाकी को मैं हटा देता हूँ। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट। देखिए, एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब जो पुट होता है उसको एंटायर डेटा को अपडेट करता है, तो आपको ये पास करना ही पड़ेगा। आप इसके बिना नहीं कर सकते। अगर देखिए आप चाहते हैं वो मुझे पुराना वाला ही चाहिए, तो क्या करें हम। देखिए, आप सपोज करिए मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा 3, है ना। नेम मुझे चाहिए नथिंग, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे पहले से चाहिए, है ना। तो आप क्या करें, इसको ऐसे छोड़ दें या ब्लैंक छोड़ दें, क्या करें। हटा सकते नहीं है, क्योंकि भाई पुट तो एंटायर डेटा को अपडेट करेगा, है ना। हटा देंगे तो अगर इसके अंदर ज़ीरो या स्ट्रिंग पास करेंगे तो इसको अपडेट कर देगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट। देखिए, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब 3 वाले डेटा को देखता हूँ मैं, एग्जीक्यूट। देखिए 3 वाले, ये देखिए क्या हो गया, यहाँ ज़ीरो अपडेट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ज़ीरो स्ट्रिंग हो गया। ये तो नहीं करना था मुझे, तो भाई ओल्ड वाला डेटा चाहिए था। तो इसी पर्पज़ से यूज़ होता है पैच, कि भाई आपको सिंगल पर्टिकुलरली पैरामीटर अपडेट करना है तो आप पैच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुट क्या करता है, पुट एंटायर डेटा को अपडेट कर देता है। ओके, ये तो बेकार हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट का है ये रहा, या हम 3 पास करते हैं और देन एग्जीक्यूट। ठीक है, डिलीट हो गया। अगेन हम देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके, गायब। 2 और 4 बचा है बस, ठीक है। अब देखिए, देखिए हमने एक डेटा एक मेथड बनाया था। देखिए हमने एक मेथड बनाया था गेट नाम का, ओके, गेट एम्प्लॉयज़ का। देखिए इसी टाइप से हम एक मेथड बना सकते हैं। ये तो गेट एम्प्लॉय क्या करता है, ये सारे रिकॉर्ड में प्रोवाइड कर देता है। हमें किसी एक का चाहिए हो तो, हमें सारे ही चाहिए, हमें एक का चाहिए बस। तब क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इसी वाले को हम कॉपी करते हैं, लास्ट में चलते हैं और देन यहाँ करते हैं पेस्ट, इसमें आईडी पास करते हैं, ठीक है। बाई आईडी, आईडी, ठीक है। और आईडी से डेटा कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए सब जगह हमने कुछ ना कुछ कर ही रखा है। इसको आप यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ पर, ठीक है, और लिस्ट हटाइए। आप लिस्ट में नहीं आएगा, आप किस में आएगा डेटा, सिंगल आएगा, तो आप मॉडल में पास करिए इस डेटा को, ठीक है। और ये सिंपल आप आईडी लिखिए, ठीक है। डेटा मिल गया हमें और देन रिटर्न कर दिया हमें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 मेथड हैं, ठीक है। एक गेट टाइप का है, वो मेथड है जिसमें हम आईडी पास कर रहे हैं। एक गेट टाइप का मेथड वो है जिसमें हम आईडी पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे, देखिए। अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ, 1 मिनट देखिए, रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, फेल टू लोड एपीआई डेफिनेशंस, फैच एरर रेस्पॉन्स स्टेटस 500 लोकल दिस, इसमें एरर आ गई, क्यों। देखिए जब हमने प्रोडक्ट रन किया तो उसे 2 मिल गए गेट टाइप के मेथड, और दोनों से सेम लगे, तो सेम टाइप के मेथड तो रन कर नहीं सकते। तो ये गेट टाइप के मेथड्स हैं जो एपीआई हैं, ये हम 2 कैसे क्रिएट करें। देखिए, आप क्रिएट तो कर सकते हैं, बट आप जो पाथ देंगे, उसके राउट देंगे, वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये राउट से कंफ्यूज हो गया, इसे 2 एपीआई के सेम राउट मिले, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर दी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको।
आप पहले तो देखिए क्या करिए, इस नेम को हटाइए ना, हम नेम पास कर रहे थे हर जगह, हटाइए इसको। इसमें क्या होगा, इसमें हम पास करेंगे आईडी, दैट्स ऑल। ये आईडी यहाँ पास होगी ना इसमें। तो देखिए जो मेथड है वो तो सेम ही होगा, जैक्शन का नेम है वही ये नेम होगा, बट इसमें जो आगे क्या पास हो जाएगा, आईडी। ओके, देखिए मैं अब रन करता हूँ उसको, ठीक है। अब ये सिंपल तरीके से ढूंढ पाएगा, एक बिना आईडी के और एक आईडी के साथ है। देखिए रन करता हूँ, देखिए अब रन हो गया। देखिए गेट वाला देखिए सेम है, ये ऑल डेटा हमें प्रोवाइड करेगा, और देखिए गेट वाला ये भी सेम है, बट हमें क्या पास किया है इसमें आईडी। तो डेट मीन्स ये आईडी के साथ हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। देखिए ट्राई इट आउट, देखिए रिक्वायर्ड लिखा है, मैं करता हूँ इसमें 3, एग्जीक्यूट। देखिए कुछ तो आ गया, सक्सेस मिला हमें, बट देखिए 204 रेस्पॉन्स हेडर, कुछ प्रॉब्लम आई है, देखते हैं हम मेथड में जाके, हम डीबल ला के देखते हैं, ठीक है। इसे अगेन रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं हम, ट्राई इट आउट, और देन यहाँ पर पहले देख लेते हैं 3 आईडी है ना, एग्जीक्यूट। 2 और 4 है, 3 तो है ही नहीं है। देखिए मैं 4 टैप करता हूँ, ओके देन एग्जीक्यूट, ठीक है। आगे आया, देन इसमें डेटा मिला, हम देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल मिला, अब करते हैं कंटिन्यू। देखिए 4 डेटा आ गया। और देखिए डेटा में जब नहीं मिला था उसके लिए तो भाई कुछ सही चीज़ होनी चाहिए ना। तो देखिए हमें डेटा नहीं मिला, तो वो यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाया, उसने फाइंड किया, उसे यहाँ डेटा मिला नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ अगर ई एम पी नॉट, इफ़ अगर ई एम पी नल के इक्वल है, दैट मीन्स उसे डेटा नहीं मिला, हाँ बिल्कुल बैड, और देन नॉट फाइंड इन डेटा, इन डेटाबेस या नॉट फाइंड डेटा, ठीक है। इसको मैं स्ट्रीम में कर देता हूँ, ठीक है, सेव, रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ किसको, 3 को, 3 से हमें एरर आई थी ना, अब देखते हैं। देखिए नॉट फाइंड डेटा, ओके। देखिए बैड रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, 400, और 404 का क्या होता है, नॉट फाउंड होता है, ओके। तो आप ये धीरे धीरे आप कोड को भी समझिए, ठीक है। तो हमने इस टाइप से एपीआई क्रिएट करी है हमने अपने प्रोजेक्ट की, गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिलीट, पुट, और देन गेट की हमने एक और करी जो हमने आईडी पास करके करी, जिसकी हेल्प से हम आईडी पास करके हम डेटा फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा किस नाम से प्रोजेक्ट था, फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट, ओके। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पोस्ट ऐप का है, इसमें ट्राई इट आउट, मैं एक नया डेटा ऐड करता हूँ, थॉर, एज इसकी तो बहुत है, थॉर की ईमेल आईडी, सैलरी थॉर की, और देन एड्रेस क्या है, एसगार्ड, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, हम गेट करना चाहें डेटा को, ट्राई इट आउट, तो देख सकते, एग्जीक्यूट, और देन ये देखिए थॉर आ गया, थॉर की आईडी 5 है, अगर हम पर्टिकुलरली 5 का डेटा भी देखना चाहें तो गेट बाई आईडी, हम इस ट्राई इट आउट करते हैं, देन 5 यहाँ पास करते हैं, एग्जीक्यूट, देखते हैं 5 का डेटा मिल गया। और देन 5 के डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं किसी वजह से, तो देखिए 5, ये थॉर की जगह हम इसे करेंगे आयरन मैन,
एज हमारी क्या होगी, जो भी है, एरमन की ईमेल आईडी, पासवर्ड, सॉरी सैलरी, और एड्रेस क्या है इसका, एरन न्यूयॉर्क। ठीक है, इसे हम करते हैं एग्जीक्यूट, सक्सेसफुली अपडेट डेटा। हम अगेन देख लेते हैं इसमें, एग्जीक्यूट, देखिए एरमन, और देन अब हम इसको करते हैं क्या, डिलीट। एरमन की आईडी क्या है, 5, एग्जीक्यूट, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, एग्जीक्यूट। देखिए 2 रिकॉर्ड बचे, डेमो और शुभम, मतलब जो एरमन का रिकॉर्ड हमने अभी क्रिएट किया, गेट किया, अपडेट किया, और देन लास्ट में हमने उसे डिलीट कर दिया, वो रिमूव हो गया। ओके, तो आप इस टाइप से एपीआई बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एपीआई होती क्या है, एपीआई को हम कैसे बना सकते हैं, और देन के एपीआई को हम कैसे कॉल कराते हैं स्वैगर के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू, है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमने एपीआई बनाई है अपनी, है ना। हमने गेट टाइप की बनाई है, पोस्ट बनाई है, डिलीट बनाई है, पुट बनाई है, गेट बनाई है बाय आईडी के साथ। इन सारी एपीआई को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, हम यूआई के थ्रू, है ना। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इन एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में, अनदर प्रोजेक्ट में, और देन इन एपीआई को हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हाउ टू क्रिएट द एपीआई, एपीआई हम कैसे बनाते हैं, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट द एपीआई, जो हमने एपीआई बनाई है उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक है, ये गेट मेथड हो गया, ये पोस्ट हो गया, डिलीट, पुट, और देन गेट बाय आईडी के साथ। ओके, मैंने ज़्यादा इसमें चीज़ें पास नहीं करी हैं, जैसे बहुत हार्डली नहीं बनाया, बस इजीली इजीली मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।